था। तो बाइबल में शायद आप लोगों ने कहीं बार सुना होगा, एक बार यीशु मसीह ने प्रचार कर रहा था, प्रचार करते करते बहुत लोग उसका पीछे चलने लगा, बहुत लोग चलने लगा। और शायद महिलाएं ज़्यादा जाती है और पुरुष लोग उस समय पता नहीं, लेकिन बहुत लोग था, बहुत लोग था वहाँ पे। 5,000 लोग को रोटी खिलाया, पीठा खिलाया, है कि नहीं, याद है आप लोगों को। और वहाँ पे एक छोटा सा एक लड़का भी था। जब वहाँ पे यीशु मसीह ने पूछा उन लोगों को कि उन लोगों को खिलाने के लिए, बैठने के लिए, देने के लिए सब कुछ पूछा, और पूछ रहा था कि उन लोगों को खाने के लिए हम लोग कहाँ से व्यवस्था करेंगे। पतरस और अंद्रियास और वहाँ पे फिलिप था, उन लोगों को पूछ रहा है। तो फिलिप था वहाँ पे, उन लोग वहाँ उस जगह का था, फिलिप उस जगह का था। शायद यीशु मसीह ने उसको पूछ रहा है कि अब अगर इस जगह का था, शायद जगह का है, अब पता सकता है कि पता चल सकता है कि आप कहाँ से रोटी लाएंगे और खिलाएंगे। 5,000 आदमी को कैसा खिलाएगा। और वहाँ पे कोई उपाय नहीं था, और एक छोटा लड़का के पास रोटी था, 5 रोटियाँ और 2 मछली, है कि नहीं, और 5,000 लोगों को खिलाया। वहाँ पे एक प्रेम का नजर दिखाई देता है। इतना बड़ा बड़ा आदमी होते हुए भी एक छोटा लड़का रोटी दे रहा है। और शायद उसका जो मम्मी थी, जो मतलब उसका जो मॉम डैड था, मदर, कितना अच्छा से बना के सब सजा के दे दिया और बेटा को भेज दिया, बेटा जाइए यीशु मसीह के पीछे, है कि नहीं। इतना प्रेम शायद था, यीशु मसीह के पीछे जाइए आप प्रेम, उसका वचन को सुनिए। मतलब खुद का सजा के दिया। उसके पास रोटी भी बचा हुआ था, शायद खाया भी था थोड़ा सा, और सोच रहा था कि बाद में खाएंगे। उस छोटा लड़का ने ये नहीं सोचा कि मैं क्या खाएंगे बाद में। दूसरा आदमी के पास भी शायद था पीठा, लेकिन उन्होंने देने के लिए नहीं चाह रहा था। और लड़का को शायद इतना खुशी लगा कि अरे यीशु मसीह चाह रहा है मेरा रोटी मेरा पीठा, मैं सब कुछ दे देंगे, ऐसा भी शायद हुआ था। तो हम लोग भी जब बच्चे को सिखाता है यीशु मसीह का पीछे चलने के लिए बहुत बहुत जरूरी है कि ताकि हम लोग का घर में जो छोटा बच्चा होता है, बच्ची होती है, तो हम लोग यीशु मसीह का और हम लोग सिखा पाए। तो यहाँ पे जितना भी मम्मी लोग है, आप लोग भी बच्चों को सिखाए कि यीशु मसीह का उपस्थिति में रह पाए, यीशु मसीह का उपस्थिति में रह पाए। और एक कहानी बताना चाहता हूँ। शायद यहाँ पे लड़का लोगों का कहानी बता दिया, छोटा लड़का का, लड़की लोगों का कहानी बताना चाहता हूँ। एक लड़की भी थी एक समय में, वो लड़की बहुत बाइबल का ढूंढ रहा था। छुट्टी थी स्कूल में भी वो पढ़ाई नहीं करती थी। बाद में क्या हुआ, परमेश्वर का ढूंढने में वो लड़की भी लग गई कि मैं परमेश्वर का बारे में मैं जानना चाहता हूँ। और छुट्टी थी, पढ़ाई भी उसको नहीं आता था। और जब पढ़ाई का वहाँ पे स्कूल खोल दिया, उस समय में उस स्कूल में भर्ती होकर पढ़ाई सीखा। पढ़ाई सीखने के बाद बाइबल को ढूंढने लगा, बाइबल को सीखने लगा। और उस समय बाइबल बहुत महंगा था। घर में अगर आप बाइबल पढ़ेंगे बहुत दूर जाना पड़ता है, जो बहुत धनी व्यक्ति है वहाँ पे जाना पड़ता था। तो थोड़ा बड़ी होकर एक दिन वहाँ पे गई और बाइबल को पूछा कि पढ़ सकता हूँ आप लोगों का बाइबल। थोड़ा सा पढ़ा और रोने लगी, और सोचने लगा कि अगर मेरा बाइबल होता तो कितना अच्छा होता, मैं खुद से पढ़ सकता था। और वो लड़की कहीं बार बड़ा होके बाइबल को खरीदने के लिए सोच रहा है। काम शुरू किया, लकड़ी बेच रही थी कुछ घर में। बाद में क्या हुआ कि खरीद नहीं पा रहा है। खुद का पिताजी भी प्रचार कर रहा था। एक बार पैसा इकट्ठा किया, वो भी चला गया, बीमार कुछ किसका हुआ, और पिताजी को दे दिया, पैसा चला गया। फिर से इकट्ठा करने शुरू किया, और इकट्ठा करते 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 6 साल ना कितना साल उसको लगा एक बाइबल खरीदने के लिए। और बाइबल वहाँ पे नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है। पैदल से चलने लगे लड़के, इतना पहाड़ को पार कर दिए। और वहाँ पे 40 किलोमीटर से भी ज़्यादा था, इतना दूर चले गए। आज हम लोग 1 किलोमीटर भी पैदल से नहीं जाते, है कि नहीं, बाइबल को खरीदने के लिए। और बाइबल खरीद रहे थे वहाँ पे। उन लोग ने, वहाँ पे जो पास्टर था बोला कि सब बुकिंग है, आप खरीद नहीं पाएंगे। बोला 6 साल से पैसा में जमा किया हो। और बहुत रोया, बहुत वहाँ पे रोया। लेकिन पास्टर ने वो जो बुकिंग है बाइबल, उसको वो बाइबलें दे दी। और इतना खुशी हुआ उसको, रोते बहुत खुशी लगा उसको, उनको बहुत खुशी लगी। तो बाद में वो कहानी को, जहाँ पे बाइबल को बनाया जाता है, वो कहानी को वहाँ पे बताया गया। और उन्होंने एक निर्णय लिया कि बाइबल हम लोग इतना प्रिंट करेंगे, सिर्फ इंग्लैंड के लिए नहीं, पूरा पृथ्वी के लिए ये प्रिंट करेंगे। और आज इसीलिए सारा व्यक्ति के पास उसका कहानी के वजह से घर में शायद बाइबल होता है, क्रिश्चियन घर में। उस कहानी से इतना प्रिंट करना शुरू कर दिया आदमी लोग
और उन लोग ने सोचा था कि हर व्यक्ति का हाथ में बाइबल हो सके। और आज शायद हम लोग 300-400 रुपया में भी बाइबल मिल जाता है, 700-800 में भी मिल जाता है। कि उसका कहानी, एक लड़की, छोटा लड़की दुनिया में बाइबल को फैला दिया उसका कहानी के द्वारा। हाँ, बाइबल दूसरा कहानी पे हो सकता है, लेकिन उस समय प्रिंट इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, हाथ में लिखा जाता था। लेकिन बाद में अभी हम लोग का हाथ में बाइबल है, सब कुछ है। तो परमेश्वर का प्रेम को जानने के लिए परमेश्वर बाइबल को भी फैला दिया है, बाइबल को भी फैला दिया है। तो बाइबल का बारे में हम लोग और गहराई से जानेंगे, दिखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम हम लोग दिखेंगे कि हमारा जीवन के लिए कितना है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता है, मैं दुखी लगता है, कभी कभी हम लोग रोता है, टूट जाता है, दिल टूट जाता है, और ऐसा भी लगता है मैं अकेलेपन हूँ, कोई भी नहीं है मेरे जीवन में, सब लोग छोड़ दिया है कि नहीं। कई बार हम लोग रो देता है, कई बार उपाय नहीं है, ऐसा हो जाता है उपाय नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के पास जब हम लोग आते हैं, यीशु मसीह के पास वो उपाय खोल देता है, उपाय खोल देता है। और बाइबल में ऐसा ऐसा कहानी है, अगर हम लोग देखेंगे कि जब एक महिला थी, उस महिला, शायद आप लोग को याद है, उसके वो 6-7 बार, 5 बार तो शादी ब्याह हो चुका था, उसका शादी ब्याह उनका हो चुकी है। बाद में एक क्या कर दी, उसके साथ कोई भी बात नहीं करते, उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, सब लोग उसके दूसरा नज़र से देखता है। बाद में उस रास्ता से यीशु मसीह जाने लगा और कुआं में पानी उठा रहा था, याद है आप लोगों को, है कि नहीं। कोई भी उससे बात नहीं करता है, लेकिन यीशु मसीह आके उससे बात करने लगे। और क्या महिला कह रहे थे, यीशु मसीह को यीशु मसीह के बारे में कह रहे कि जब यीशु मसीह आएंगे, मसीह आएंगे, मुझे बताएगा कि क्या करना चाहिए। उसका दिल में जो भूखा प्यासा यीशु मसीह के लिए था, आदमी ने देख नहीं पा रहा था। आदमी जो ऊपर ऊपर देखता है, वो इतना शादी क्या है, गलत काम क्या है, लेकिन उसका दिल में जो 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 भूखा प्यासा है मसीह के लिए। और यीशु मसीह वहाँ पे उसको कहा कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ, मैं वो मसीहा हूँ। जब उसको पता चला, सब कुछ छोड़ के चला गया, दौड़ के चला गया, यीशु मसीह का वचन को सुना के दौड़ के चला गया और प्रचार करने लगे, है कि नहीं। उसको ट्रेनिंग तो कोई भी नहीं दिया था कि आप उस कॉलेज में जाइए, उस बड़ा बड़ा मीटिंग में जाइए, आप वहाँ पे सीखेंगे, नहीं। वो महिला इतना परफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। परमेश्वर का यीशु मसीह के मिलने के बाद वही प्रचार करने लगे। यीशु मसीह का जो चेला लोग था, 12 चेला लोग, यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहा है, उन लोग से पहले वो महिला प्रचार कर रही है वहाँ पे। और बाद में उनके वजह से इतना आदमी आया, वहाँ पे मूर्ति पूजा जाता था, सच्चाई नहीं था वहाँ पे, दुनियादारी में जी रहा था। उन लोग ने यीशु मसीह में विश्वास किया, यीशु मसीह वहाँ पे जाकर वहाँ पे रहे 2 दिन, प्रचार किया वहाँ पे। मतलब उसके साथ कोई भी बात नहीं करता है, प्रेम नहीं करता है, लेकिन यीशु मसीह उसके साथ इतना प्रेम दिखाया, इतना प्रेम दिखाया। यीशु मसीह उसको कहा, अगर मैं जो पानी देता हूँ वो कभी भी खत्म नहीं होगा, और प्यासा, मैं जब आपका प्यासा खत्म होगा और मतलब अब जीवन भर के लिए वो प्यासा खत्म हो जाएगा, जो मैं पानी देता हूँ आपको। इतना प्रेम दिखाया और उसका जीवन भर बदल गया, उसका जीवन भर बदल गया। तो हाँ, बिल्कुल, हम लोग दुनिया में अगर हम लोग देखेंगे, इतना पापी है इंसान लोग, पाप क्या है, इंसान लोग पाप क्या है। लेकिन यीशु मसीह पाप करने के बावजूद भी यीशु मसीह कहता है कि मैं वहां से आप लोगों को बचा सकता हूँ। जितना भी, जो कुछ भी पाप क्या हो, हम लोग जो कुछ भी गलत किया, अगर परमेश्वर कहता है कि अगर आप मुझ में विश्वास करेंगे, जो कोई भी, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। और इसीलिए जॉन 3:16 का भी आप लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग परमेश्वर का प्रेम का बारे में देख रहे हैं। अगर हिंदी बाइबल किसके पास है, आप लोग देख सकते हैं, जॉन का 3:16 में। ये शायद बाय हार्ट भी क्या है बच्चे लोग, जॉन 3:16, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। किसी को याद है बाय हार्ट? किसी को याद है? शायद स्कूल में करवाया जाता है, बोलो किसी को याद है? परमेश्वर ने, और क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना लौता पुत्र को दे दिया, है कि नहीं। मतलब
इतना प्रेम किया परमेश्वर ने, अपना लौता पुत्र को दे दिया ताकि हम लोग अनंत जीवन पाए। जो कोई भी उसमें विश्वास करे, वहां पे नहीं कह रहा है कि ये धार्मिक है, ये वो है, नहीं, जो कोई भी विश्वास करे उसमें, जो कोई भी धनी या गरीब, जो कोई भी रिच या है या नहीं, खाना है या पीना नहीं, जो कोई भी परमेश्वर में विश्वास करेंगे, जो कोई भी यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, अनंत जीवन पाएंगे। सरल है, बहुत सीधा सीधी है, क्योंकि परमेश्वर ने इतना जगत से प्रेम किया, इतना प्रेम किया है, सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, हर व्यक्ति से, हर लोग से प्रेम किया, और इतना तक यीशु मसीह को दे दिया कि उसको मरवा दिया, मरने तक। अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे, हम लोग अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सब मतलब जितना भी हम लोग करेंगे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन वचन कहता है कि जो कोई भी विश्वास करे, आप लोग भी अगर विश्वास करेंगे, हम लोग भी विश्वास करेंगे। अगर कोई भी पूछ रहा है आपको कि आप यीशु मसीह में क्यों विश्वास किया, क्या है उसमें, कभी कभी मरना भी पड़ता है, मार भी खाना पड़ता है, इतना लोगों को मारा जाता है यीशु मसीह के लिए, काटा जाता है, क्यों फिर भी आप लोग उसमें विश्वास करते हैं? गरीब भी बन जाता है, क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि अनंत जीवन यीशु मसीह दे सकता है, अनंत जीवन यीशु मसीह दे सकता है। और जो वचन में भी कहता है कि आई एम द वे, मैं मार्ग हो, सत्य और जीवन में ही हूँ, मैं ही हूँ। दूसरा नहीं कह सकता कि मैं हूँ अनंत जीवन देने के लिए आपको दे सकता, नहीं, क्योंकि हम लोग पाप क्या है, हमारा जगह में यीशु मसीह अपने आप को बलिदान हुआ है, अपने आप को बलिदान हुआ है। और अगर हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए अनंत जीवन दे सकता है, अनंत जीवन दे सकता है। और इतना पाप करने के बावजूद भी यीशु मसीह क्षमा कर देता है। और एक दूसरा कहानी में भी बताना चाहता हूँ, जाएंगे कि सरल भाषा में सके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सके कि कितना प्रेम करता है यीशु मसीह। एक व्यक्ति, एक महिला, लूक का किताब में, लूक का 8:43 में अगर है तो पढ़िए, तो लूक का 8:43 में वहाँ पे एक महिला का कहानी हमें पा जाता है, अगर है वहाँ पे इतना, उसको 12 साल से उसके साथ भी ऐसा होता है व्यवहार, उसके साथ भी ऐसा व्यवहार होता है। जो बीमार थे उनका जो बीमार थी, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। Then the demon went out of the man. सॉरी, लूक 8:43। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। आमीन। यहाँ पे हम लोग पता है कि 12 वर्ष से जो उसका बीमार थी, है कि नहीं, सब कमाए, सब कुछ दे दिया, इतना कोशिश किया, इतना कोशिश कर रही थी। और उसको उस समय क्या होता था, ऐसा बीमार होने से बाहर में उसको दे देता है, कोई भी उसके लेना देना नहीं करेगा, इतना बीमार है, पापी का चलते हो रहा है, ऐसा उसके साथ व्यवहार किया जाता था। और उसका कपड़ा धोना, ये करना, और इतना कमाए, डॉक्टर के पास गई, इतना कमाए, सब कुछ दे दिया और सब थक गई, इतना मतलब इतना गहराई तक चला गया, इतना गहरा, उपाय नहीं है उसके लिए, डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता है, इतना बीमार तक। और आज भी शायद हमारे जीवन में ऐसा होता है कभी कभी, हाँ हो सकता है हम लोग का बीमार ऐसा नहीं है, बल्कि इतना हम लोग भारी लगता है, कुछ टेंशन में रहता है, कोई ऐसा बच्चों को पढ़ाई करवाने के लिए संसार में झगड़ा वगड़ा, बहुत ऐसा दुख में हम लोग रहता है। और मसीह कहते कि आप लोग अगर आपके पास, मेरे पास अगर आप लोग आएंगे, मैं उसी से बचा सकता हूँ। और वो महिला वहाँ पे गई, और वहाँ पे क्या हुआ था, यीशु मसीह का भीड़ में बहुत लोग जा रहे थे, यीशु मसीह का भीड़ में जा रहा था, और बहुत लोग यीशु मसीह को ऐसा टच हो रहा था यीशु मसीह के साथ। लेकिन वो महिला उसको टच करने के लिए इतना कोशिश कर रहा था, इतना कोशिश कर रही थी कि दूसरा आदमी लोग शायद उसको ढकल रहा था, अरे आप पापी मत आइए, अरे ये महिला कहाँ से आ गई, है कि नहीं। और शायद उस महिला का दिल में भी ऐसा चाहता था, हो रहा था कि यीशु मसीह अगर मैं एक बार भी उसका कपड़ा को पकड़ेंगे, उसका मुंह को नहीं, कपड़ा को अगर पकड़ेंगे, थोड़ा सा भी उसको टच करेंगे, वही से मेरा चंगा हो जाएगा, वही से अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं। और जब यीशु मसीह वहाँ पे भीड़ पे था, और उस महिला जब पकड़ा उस कपड़ा को, कहाँ पे पकड़ा पता है आप लोगों को, ऐसा जो कपड़ा होता है, यीशु मसीह का जो कपड़ा था, जब उसको पकड़ रहा था, इतना जो सूता होता है ना, उस सूता को पकड़ पाया, कपड़ा को नहीं, सूता को सिर्फ उसका ऐसा स्पर्श हुआ कपड़ा और सूता के साथ, और वहीं से वहीं पे चंगी हो गई,
और वहां पे यीशु मसीह ने पूछने लगा कि किसने मुझे टच किया, किसने मुझे स्पर्श किया, है कि नहीं। और उन लोग ने पूछने लगा, अरे इतना लोग आपका भीड़ में आपका पीछे पीछे जा रहा है, उधर आपको टच कर रहे हैं और आपने हमें पूछ रहा है कि किसने टच किया है, किसने स्पर्श किया है। बहुत लोग यीशु मसीह को स्पर्श तो करता है, लेकिन वही महिला जो विश्वास से स्पर्श किया है कि नहीं। मतलब यीशु मसीह को भी हम लोग इस चर्च में भी जाते हैं, प्रणाम भी करते हैं और गाना भी गाते हैं, लेकिन कितना समय हम लोग परमेश्वर में विश्वास करके करते हैं कि नहीं। विश्वास करके अगर हम लोग करेंगे यीशु मसीह ओ सब चीज से भी हम लोग को अच्छा कर सकता है। इतना दुख था उसका जीवन में, इतना मुश्किलें आई थी, फिर भी वहां से यीशु मसीह उसको बचाया, फिर भी। और आज शायद हम लोग का जीवन में भी ऐसा होता है कि विश्वास हम लोग को भगड़ जाता है और हम लोग सोचता है नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और उस महिला शायद सोच रही थी कि मिस नहीं करेंगे, ये मौका है, इस मौका जितना भी मुझे धकल दे, जितना भी मैं गिर जाऊं वहां से, फिर भी यीशु मसीह को पकड़ेंगे, और यीशु मसीह को पकड़ा और वहां पे अच्छी हो गई। और वहां से हमें दिखाई देता है कि सचमुच में जितना भी 12 साल हो या 10 साल या 20 साल, यीशु मसीह वहां से भी हम लोग को बचा सकता है, और जब हम लोग आदम और हवा का कहानी में जाएंगे, जेनेसिस 3 का उत्पत्ति का 3 में जाएंगे, 3:20 से हम लोग शुरू करेंगे और देखेंगे परमेश्वर का वचन में हमें क्या कहता है। जेनेसिस उत्पत्ति का किताब 3:20 में यहाँ पे कहता है कि आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सब की अधिमता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसके पत्नी के लिए चमड़े के अगरखे बनाकर उनको पहना दिया। चमड़ा का जो कपड़ा बनाकर उनको पहना दिया, है कि नहीं, उन दोनों को पहना दिया। किसको? आदम और हवा को। तो मैं आप लोगों को यह पूछना चाहता हूँ, क्यों अब कपड़ा बना के पहना रहा था चमड़ा का, क्यों? किसी को याद है? बिकॉज दे वाज नेकेड। तो उन लोगों के पास कपड़ा नहीं था? नहीं, कपड़ा था वहाँ पे, जो पत्ता से बनाया हुआ था ना कपड़ा, याद है? पत्ता उन दोनों ने बनाया, लेकिन यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगा पत्ता का कपड़ा। अगर आप देखेंगे गौर से, यीशु मसीह चमड़ा का कपड़ा बना रहा है। चमड़ा कैसा छिला जाता है, कैसा बनाता है चमड़ा का कपड़ा? एक भेड़, सपोज भेड़ को काट के कैसा देखा है कभी, कैसा मारा जाता है? जब गाय को मारा जाता है, हम लोग जाता था, मुस्लिम लोग गाय को मारता है, ठीक है, तो बाजार में भी आप देखा है, तो क्या होता है, चपड़ा काट के जब काटा जाता है तड़प तड़प कर मारता है कि नहीं, और उसका छिला जाता है, इसके बाद उस चमड़ा का कपड़ा होता है। वही रीति से कपड़ा बनाया। और क्यों बना है? अगर आप आगे की ओर जाएंगे, यीशु मसीह का प्रेम वहां पे अगर आप देखेंगे गौर से, आगे जाएंगे, आदम और हवा ने पाप किया था, परमेश्वर का वचन को नहीं माना, उस फल को खाया, है कि नहीं। फल को खा के यीशु मसीह ने कहा, पूछ रहा था कि आप कहाँ हैं। इसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह ने अदन वाटिका से निकाल दिया, है कि नहीं। कैसा निकाल दिया था? किसी को याद है? भगा के। ऐसा गलती क्या हुई? ऐसा ना, आप देखिए, कपड़ा को पहन के निकाल दिया है। अगर आप गौर से देखेंगे, यीशु मसीह का ऐसा नहीं था कि पाप के अभी मैं गुस्सा करके आया हूं तो मरेंगे इसको, ऐसा कुछ हम्बर लेके उसको मार देंगे, ऐसा नहीं था। अगर गौर से अगर हम लोग गहराई से देखेंगे, यीशु मसीह जब उन दोनों को देखा और पूछ रहा था, आदम आप कहाँ गई? जेनेसिस अगर उत्पत्ति का ये में देखेंगे 3:9 में किसी के पास है? 3:9 यहाँ पे कहता कि 3:9 में अगर देखेंगे, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? यहोवा परमेश्वर ने आदम से पुकार कर पूछा, तू कहाँ है? पुकारा, क्योंकि यीशु मसीह तो पता था, यीशु मसीह को पता है, परमेश्वर को पता है आदम कहाँ है, सब कुछ पता है यीशु मसीह को, फिर भी पुकार रहा है, आप कहाँ है? क्योंकि आदम उस समय पाप कर चुका था, आदम और हवा पाप कर चुका है, और यीशु मसीह उन दोनों को पूछ रहा है, आप अभी देखो, पहले अब तो मेरा महिमा से कपड़ा में ढका हुआ था, अभी पाप के चलते आप कपड़ा भी खो दिया और महिमा खो दिया। अब आप अभी आपका जो परिस्थिति को देखो, अभी पाप में आप मार जाएंगे एक दिन।
यीशु मसीह उसको कह रहा है कि आप कहाँ है, मतलब ये नहीं कि आप मैं नहीं जानता हूँ। इसका मतलब ये था कि आपको परिस्थिति को देखो, अभी आप मार जाएंगे। मैंने कहा था आप मार जाएंगे, जिस दिन आप खाएंगे उस दिन मार जाएंगे। लेकिन आदम और हवा क्या उस दिन मरा? क्यों नहीं मरा? परमेश्वर झूठ बोल रहा है? शैतान ने कहा परमेश्वर जैसा बन जाएंगे। झूठ नहीं, परमेश्वर तो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और उसका बाद में हम लोग देखता है, उसका बाद में अगर आप लोग देखेंगे, यीशु मसीह ने कहा था, परमेश्वर ने कहा था आप जिस दिन खाएंगे उस दिन मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं मरा, उन्होंने नहीं मरा। तो किसने मरा उस दिन? किसने मरा उस दिन? याद है? किसने मरा? भेड़ ने मरा। उन दोनों का जगह में भेड़ ने मरा। आदम को बनाया गया था भेड़ को देखने के लिए। अब भेड़ को देखेंगे, उसको देखभाल करेंगे, लेकिन अभी क्या हो रहा है? देखभाल करने वाला मरना पड़ता है। क्यों? आपने पाप किया, किसी और का मरना पड़ेगा। अभी हमने पाप किया और किसी और का मरना पड़ता है। और मारने के बाद क्या होता है? सिर्फ मारा नहीं, मारने के बाद उसको क्या करना जाता, क्या किया जाता है? मार के बाद उसका छिलाया जाता है। उसका छिलाने के बाद कपड़ा बनाया जाता है, तब उसको ढका जाता है, तब कपड़ा पहनाया जाता है, तब ये होगा। अगर हम लोग गौर से देखेंगे, एक लिविटिकस का किताब में जो है, जो सेवकाई होता था चर्च में, आगे पहले पुराना नियम में भेड़ को मारा जाता था, जो ऑल्टर ऑफ बर्न ऑफरिंग कहता है। हिंदी में मुझे इतना अच्छा पता नहीं, सो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, भेड़ को मारा जाता था और वैसा छिला जाता था और पीस पीस करके उसको आग में दे दिया जाता था और जलाया जाता था। और वो भेड़ को मसीह दर्शाता है। जो भेड़ मारा गया था, उस दिन भी भेड़ मारा गया था, मसीह को दर्शाता है। अगर अब आप शायद पूछ सकता है, अरे मसीह क्यों मार रहा है? बिना मार के भी तो हम लोग को बचा सकते हैं कि नहीं? बिना मार के भी। पहली अगर आप देखेंगे, मृत्यु, पाप का जो कुड़ाई है, पाप का जो मजदूर है मृत्यु है, मृत्यु होना ही पड़ेगा। और वहां पे यीशु मसीह ने नहीं बोल रहा कि किसी व्यक्ति को मार दे, किसी दूसरा को नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैं मारेंगे, मैं खुद, मेरा हाथ से मैं बनाया हूं, मैं मारेंगे उन दोनों का हाथ में। और यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाया गया, किसने मार रहा है उसको? जो खुद ने बनाया था, खुद परमेश्वर का स्वरूप में आदमी को बनाया गया, वही आदमी यीशु मसीह को सृष्टिकर्ता को मार रहा है। फिर भी यीशु मसीह को कुछ नहीं, फिर भी गुस्सा नहीं लगा उसको। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह का जो धार्मिकता है, अपना आप को मारकर और कैसे हम लोग को ढका? खुद का चमड़ा को छिल के हम लोग को ढका। यीशु मसीह खुद का चमड़ा को छिला। अगर चमड़ा नहीं छिलेंगे यीशु मसीह, क्या हम लोग बच सकते हैं? हम लोग को बचाने के लिए, हम लोग को ढकने के लिए यीशु मसीह इतना तक अपने पुत्रों को इतना तक दे दिया परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने जगह से इतना प्रेम को अपना लौता पुत्रों को दे दिया। इतना तक दे रहा है कि अपना चमड़ा को छिलाकर, और वही चमड़ा हमारा ऊपर में लगाया जाएगा। और जब उस दिन विचार होगा, यीशु परमेश्वर अगर कहेंगे कि शैतान कहेंगे कि ये तो पापी है, तो आपका विरुद्ध में गया है, आप कहा था नहीं करो ऐसा, पाप मत करो। लेकिन यीशु मसीह, जब परमेश्वर हम लोग को देखेंगे, किसको देखेगा? आप तो यीशु मसीह का चमड़ा में ढका हुआ है, यीशु मसीह हम लोग को चमड़ा में ढका है, खुद का चमड़ा में, तो किसको देखेंगे? आप में यीशु मसीह को दिखाई देगा। और उस दिन कहा है, यीशु मसीह कहेगा कि देखो मैं मेरा खुद का लहू से, खुद का चमड़ा से उसको ढका हूं, मेरा पवित्रता से पवित्र क्या हूं। और शैतान उस दिन नहीं कह पाएगा कि ये पापी है, प्रमाण करेगा। इतना प्रेम क्या है यीशु मसीह, इतना प्रेम क्या है। तो इसीलिए यहाँ पे इतना मारने के बाद, मतलब पाप करने के बाद, जो यहाँ पे उत्पत्ति का किताब में मारने के बाद भी हम लोग को दिखाई देता है यीशु मसीह उस दिन रोया था। पहले उसका बेटा बेटी पहले बार पाप किया, और यीशु मसीह उस दिन कह रहा था कि आप लोग कहाँ है? उस दिन यीशु मसीह का आंख से शायद पानी निकल रहा था। ऐसा नहीं कह रहा था कि हास के अभी मार देंगे, नहीं। यीशु मसीह उन लोग दोनों को बचाने के लिए आया और पूछ रहा है मैं अभी मुझे मरना पड़ेगा। बचाने के लिए आया था, लेकिन उन्होंने डर गया, दोनों ही डर गए कि मुझे मार देंगे। यीशु मसीह ऐसा नहीं आया था। और वहां से उन लोगों को क्या कर दिया?
निकाल दिया। और दूसरा वचन में जाएंगे, अगर आपके पास बाइबल है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अधिकार किताब में 3 का 22 में आप देखिए, 3 का 22 आप खोल के रखेगा, यहाँ से हम लोग चर्चा करेंगे, खोल के रखेगा। 3 का 22 किसी के पास है? 3 का 22 उत्पत्ति, हाँ उत्पत्ति 3 का 22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका में से निकाल दिए कि वह उस भूमि पर खेत करे जिसमें से वह बना गया था। थैंक यू सर सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप लोगों को पूछना था कि आदम और हवा क्यों निकाल दिया गया था? आदम और हवा को क्यों निकाल दिया गया था? एक कारण तो था, एक कारण तो उन्होंने नहीं माना वो ये। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या बच्चे बता रहे हैं हमें? चलिए हम लोग फिर से देखेंगे। आदम और हवा को वहां से निकाल दिया गया और यहाँ से क्या, यहाँ पे क्या कह रहा है हमें? फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, किसने कहा? जो हमें बनाया है, जो हमारा सृष्टि करता है, उसने कह रहा है। जब उन्होंने पाप किया, पाप करने के बाद क्या किया? कपड़ा, जो भेड़ा का कपड़ा बनाकर उसको पहना दिया। इसके बाद यीशु मसीह क्या कह रहा है? मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। एक के समान हो गया है मतलब ये परमेश्वर नहीं बना है, वो उसको महसूस हो रहा है, आदमी को महसूस हो रहा है पाप क्या है बोल के, उसको बहुत लज्जित महसूस हो रहा है और गंदगी महसूस हो रहा है और एक दिन मार जाएंगे वो महसूस हो रहा है। परमेश्वर नहीं बना था जैसा। और इसके बाद कह रहा है कि इसलिए आप ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर, इसलिए ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तो क्या कह रहे, फिर से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कहता है कि इसीलिए आप ऐसा ना हो, परमेश्वर कह रहा है, अभी तो उसको खाकर बुरा में चला गया है कि नहीं, और कह रहा है कि इसीलिए ऐसा ना हो, परमेश्वर कह रहा है ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन का वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे, सदा जीवित रहे। ऐसा ना हो कि वो जीवन का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। क्या परमेश्वर का इच्छा क्या है? सदा जीवित रहे ना मर जाना, जीवित रहना है कि नहीं? परमेश्वर जब इंसान को बनाया था वहां पे ऐसा नहीं था कि आदमी लोग मर जाए, ऐसा नहीं है। सदा जीवित रखने के लिए हम लोग को बनाया गया है, सदा जीवित रहने के लिए। लेकिन यहाँ पे कहता है कि सदा जीवित रहने के लिए खाएंगे तो सदा जीवित रहेंगे, है कि नहीं? तो परमेश्वर का इच्छा है कि आदमी लोग खा के सदा जीवित ना रहे। यहाँ पे कहता है कि क्या परमेश्वर का इच्छा ये है? कौन सा फल था? जीवन का फल। जीवन का फल खाने से सदा जीवित हम लोग रहता है। परमेश्वर चाहते कि जीवन का फल ना खाए, इसीलिए मैं वहां से निकाल दिया हूं उन दोनों को। और 23 में कहता है कि इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन का बटिका में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया है। इसीलिए परमेश्वर ने उस आदन का बटिका से निकाल दिया है। मतलब जीवन का फल वहां पे था। यीशु मसीह का चाहत है कि वो ना खाए। क्यों? पहले तो खाने देता था, अभी क्यों? उसको सदा के लिए जीवित नहीं रहने नहीं देता है। अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे, परमेश्वर का इच्छा था कि सदा के लिए हम लोग जीवन का फल खाए और सदा के लिए जीवित रहे। लेकिन अभी यीशु मसीह क्यों कह रहा है? क्योंकि उन दोनों पापी थे। और शैतान का जो इच्छा था उन दोनों को क्या करेंगे? वहां पे 2 पेड़ था, एक जीवन का पेड़ और एक भूले बोरी का जो पेड़ का तब फल खाया। उसके बाद पाप किया। पाप करने के बाद अगर जीवन का फल को खाएंगे वो लोग जीवित रहेंगे सदा के लिए। कैसे जीवित रहेंगे? पापी जीवित रहेंगे सदा के लिए। और परमेश्वर का इच्छा नहीं है कि पापी जीवित रहना। परमेश्वर का इच्छा है हमें सदा के लिए जीवित रहना, लेकिन पापी नहीं। और इसीलिए परमेश्वर वहां से निकाल दिया। और निकालने के बाद अगर आप लोग देखेंगे, हम लोग जल्दी जाएंगे ताकि कवर कर पाए, कि वहां पे स्वर्गदूत को रखा गया।
एक तलवार के साथ रखा गया ताकि उसको वहां पे आग के भी हाथ बढ़ा नहीं पाए आदम और खा पाए। परमेश्वर चाहता था कि एक भी व्यक्ति लॉस ना हो, एक भी व्यक्ति खो ना जाए। मैं उन दोनों को वहां से निकाल दिया हूं और निकाल के क्या कर देंगे, उन दोनों को बाहर में साफ करेंगे। मैं मार जाएंगे उन दोनों के लिए और साफ करके मैं फिर से लाएंगे उस अदान का बटिका में एक दिन। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य का किताब अगर देखेंगे वहां पे जीवन का पुस्तक, जीवन का जो पेड़ का फल हम लोग खाएंगे स्वर्ग में। क्यों खाएंगे? क्योंकि हम लोग वहां पे खोया था। और यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, मैं मार जाएंगे उन दोनों को, उन दोनों के लिए, सब लोगों के लिए मार जाएंगे और उन लोगों को बचाएंगे। इतना प्रेम दिखाया, इतना प्रेम दिखाया कि अपने खुद को मारने के लिए तैयार था। उन दोनों को वहां से प्रेम के लिए बाहर किया था। ऐसा नहीं कि उसको बहुत दुखी लगा, बहुत दुखी तो लगा, बहुत दुखी लगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उस गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, नहीं। इतना प्रेम दिखाया, इतना प्रेम भरा परमेश्वर, पाप करने का बावजूद भी उसको दुख नहीं लग रहा है कि उसको ऐसा महसूस नहीं रहा कि उन लोगों को सजाए करेंगे। खुद अपने आप को बलिदान हुआ है, खुद अपने आप को बलिदान हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे आगे की ओर देखेंगे, इतना परमेश्वर पाप करने के बावजूद भी, और एक महिला यीशु मसीह के पास भी उसको लेके आया था। पाप की उस महिला, हम लोग भी सब कुछ पाप किया, ऐसा बहुत गलती किया, शायद हम लोग वैसा पाप नहीं किया, लेकिन दूसरा सब बहुत पाप है, हम लोग सोचता है, बहुत ऐसा करता है। और यीशु मसीह के पास उनको लेके आई और पत्थर उसको देने के लिए बहुत लोग तैयार था, पत्थर भी रखा था, आप लोगों ने सुना है कि नहीं? और उस महिला शायद पहली बार रिकॉर्ड होता है कि बच जाती है। वहां पे कोई भी बचा नहीं है, ऐसा काम करने से उसको पत्थर दे के मार दिया है, बहुत मार दिया है, मारेगा वो। उन लड़की शायद सोच रही थी, वो महिला से सोच रही थी मुझे अभी मारना है। शायद वो महिला सोच रही थी कि मेरा उपाय नहीं है, बचने के लिए उपाय नहीं है, कोई भी नहीं है। आदम और हवा को भी वैसा ही महसूस हुआ था और बचने के लिए उपाय नहीं था। यीशु मसीह के सामने उसको लेकर आई और उन लोग ने पत्थर पकड़ के रखा था। और इतना तक कि शायद वहां पे एक पत्थर भी गिर जाने से शायद उसको ऐसा लगता होता कि मैं मर गई अभी, है कि नहीं? वो देख रहा था कि कब कौन पत्थर मारेगा मेरा ऊपर में। शायद वो इतना शर्मिंदी लगती थी कि कब मैं मरेगा, और मुंह से शायद बात भी नहीं निकलता था, बात भी शायद थरथरी रही थी कि क्या करेंगे, मैं उपाय नहीं है। शायद दूरते यीशु मसीह के पास वहां पे उसको लेके आया, उसके पास उपाय नहीं। तो जब हम लोग पाप कर देते हैं, पाप करने से कहीं पे भी हम लोग जाते शांति नहीं पाता है। और यीशु मसीह के पास पाप करने के बाद अगर जितना भी आप पाप किया है, यीशु मसीह कहता है कि जितना भी अगर पाप किया आप मेरे पास आएंगे, मैं साफ कर देंगे। सिर्फ मेरे में विश्वास करे, मुझ पर विश्वास रखे। और वहां पे उसको लाई। उस दिन उसका वो देख रहे थे, मैं आज मेरा लास्ट डेट है, दिस इज लास्ट डेट है, मरने का तारीख है, आज मुझे मरना है। उसका उपाय नहीं है कोई भी, क्योंकि वो देखा है, सुना है कि मार दिया गया है। और यीशु मसीह वहां पे था। शायद पहली बार यीशु मसीह का बात से, यीशु मसीह का मुंह से जो प्रेम का आवाज सुनाई दिया उनको, यीशु मसीह का आवाज सुनाई दिया। यीशु मसीह इतना बुद्धिमान है कि उसको भी वहां पे बचाया, है कि नहीं? उनको वहां पे बचे जहां पे रास्ता ही नहीं था, रास्ता है ही नहीं है बचने के लिए। हम लोग भी अगर हम लोग देखेंगे अपना जीवन को, रास्ता नहीं है हम लोग के लिए, दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह जो मरने से भी हम लोग को बचा सकता है। एक अगर आप साइंस किताब पढ़ते हैं कि नहीं, साइंस किताब पढ़ते हैं आप लोग, मरने के बाद क्या आप लोग जी उठा सकते हैं? साइंस क्या कहता है? बंदर से आया है हम लोग, क्या कहता है? मरने के बाद गया, डॉक्टर भी अगर को कह देंगे गया, लेकिन यीशु मसीह वहां से भी उपाय कर सकता है। हम लोग एक दिन जी उठाएंगे। लाजरस तो 4 दिन मार के उसको दफना गया है, कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था कि उठ जाएंगे, है कि नहीं? पहुंच गया, उसका गंध निकल रहा है, फिर भी यीशु मसीह उसको उठाया, वहां से उठाया। अगर उसको उठा पाया, और अगर आज हम लोग परमेश्वर का प्रेम में विश्वास करेंगे, वहां से भी उठा सकता है। और वो महिला का बारे में चलिए हम लोग फिर से जाएंगे। वहां पे कोई उपाय नहीं है, यीशु मसीह उसको बचाया और यीशु मसीह उसको कहा आप जाके अभी पाप मत करो। उस दिन से उस महिला का जीवन में इतना बदलाव आया। उस दिन से इतना बुरी व्यक्ति, वेरी इंसान इतना बदल सकता है। जब यीशु मसीह का क्रूस हुआ था, उस दिन अकेला वो ढूंढ रही है, यीशु मसीह को ढूंढ रहे, कह रहे कि यीशु मेरा यीशु मसीह को ढूंढ रहा है, कहाँ है? वहां पे देखा कि दरवाजा खुला है और महिला देख रही है नहीं है, और बोल रहा है कि मैं यीशु मसीह का जो मरा हुआ जो मरी है, मैं वहां से उठा कर लेके जाएंगे और मैं दूसरा जगह में दफनाएंगे। बहुत रो रहे उस दिन यीशु मसीह के लिए, बहुत।
और कह रहे कि मेरा मसीह कौन लेके गया, मेरा मसीह है जो मेरा प्रभु है। प्रभु से इतना दूर थे और उसका परमेश्वर का प्रेम का चलते इतना बदल गया उसका जीवन में, और वही महिला यीशु मसीह को ढूंढ रहा है कि मेरा मसीह कहाँ है। शायद हम लोग का जीवन में भी ऐसा है कि हम लोग परमेश्वर से बहुत दूर चला गया था, लेकिन यीशु मसीह के पास जब हम लोग आया, यीशु मसीह उपाय किया, और हम लोग भी कह सकते हैं कि मेरा मसीह कहाँ है। जहाँ पे उपाय नहीं था, जहाँ पे उपाय नहीं था। और शैतान भी आज हम लोग का पीछे में शैतान भी ऐसा पत्थरों को शायद पकड़ के रखा है और कहता है कि मैं, आप लोग पाप किया, मैं आपको पत्थर करके मार देंगे। शैतान बार बार हमारा दिमाग में भी ये आता था है कि अरे मेरा पाप क्षमा होगा कि नहीं होगा, मेरा पाप क्षमा होगा कि नहीं होगा, मैं स्वर्ग में पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ऐसा कभी मतलब कहीं बार हम लोग सोचता है अरे मैं तो बहुत पापी हूँ। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि अगर आप इतना पाप भी किया है, मैं बचा सकता हूँ। शैतान अगर पत्थरों भी वहां पे पकड़ कर रखा है ना, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वहां से आपको बचा सकता हूँ। कैसे बचाएगा? मैं खुद को मार जाएंगे, और मैं खुद मार के सिर्फ मारना नहीं, मेरा पीस पीस करके, मेरा शरीर को पीस पीस करके, मेरा चमड़ा को उठा के मैं उस चमड़ा से आपको ढकेंगे। परमेश्वर आपका खुद का चमड़ा से ढकने के लिए तैयार है ताकि हम लोग आनंद जीवन पा सके, आनंद जीवन पा सके। इतना प्रेम कर सकता है। और हम लोग डिट्रोनॉमी का किताब, इसको शायद हिंदी में, इंग्लिश में डिट्रोनॉमी कहता है, व्यवस्था विवरण का किताब में अगर जब हम लोग देखेंगे 30 का, वहाँ पे कहते हैं कि आप जितना भी पाप किया है, हम लोग जितना भी पाप किया है, उस धरती का अंत तक अगर आप गया है ना, सिर्फ मेरा वचन को स्मरण करो, सिर्फ मेरा वचन को याद करो, मैं आपको वहां से भी बचा सकता हूँ। और यीशु मसीह देख पा रहा था कि इन लोग पाप करेंगे, उन लोगों को कह रहा था कि सरब आप पाप करेंगे, आप साथ पाएंगे, मतलब आप बुरा में जाएंगे। जब वहां पे बुरा में आप गया, मेरा वचन को स्मरण करो, मेरा वचन को याद करो, मैं वहां से भी आपको बचा सकता हूं। मेरे को ना कह दिया फिर भी मैं आपको बचाएंगे। और बात में कह रहा कि मैं अपना दिल को खतना करेंगे, मैं आपको आशीष करेंगे, और आप मुझे पूरा दिल से, पूरा प्राण से प्रेम करेंगे। यीशु से कह रहा है कि आपका पाप जो छिपा हुआ है ना, सिर्फ आप मेरा वचन को स्मरण करो, मुझ पर विश्वास करो, आपको बहुत काम बड़ा करना नहीं पड़ेगा, मैं आपका दिल में करेंगे, मैं काट के पाप को फेंक देंगे, सिर्फ आप विश्वास करो मुझ पर। यीशु मसीह ऐसा नहीं कहता कि आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बहुत कुछ कहता है कि आप मुझ पर विश्वास करें, मैं सब कुछ हटा देंगे। वो सब पाप छिपा हुआ है ना हम लोग का दिल में। कई बार हम लोग अपने से कोशिश करता है, हम लोग सोचता है कि मैं वो करेंगे, मैं बलिदान कर देंगे, वो करेंगे। और शायद आप लोग ने देखा है कहीं बार बोली को भी बलिदान करवा देता है कि नहीं। यीशु मसीह अभी कहता है कि मैं आपके लिए बलिदान हुआ हूँ, मैं बचाएंगे। और यीशु मसीह कैसा बचाता है कि वो कैसे हटाता है पाप अगर हम लोग में छिपा है, कैसा हटाएगा? उपाय क्या है? सिर्फ ऐसा पकड़ा उठा ऐसा नहीं है, खुद को मारना पड़ता है, खुद को मार के वही हटाता है, ताफे सब होगा। इतना प्रेम दिया है, इतना प्रेम देता है। और एक दिन क्या हुआ, अगर हम लोग क्रूस में देखेंगे, यीशु मसीह का क्रूस में अगर हम लोग अंतिम में और जाएंगे, यीशु मसीह का क्रूस अगर हम लोग देखेंगे, जब यीशु मसीह को क्रूस किया गया है, तो वहाँ पे क्रूस से पहले उसको ऐसा लग रहा था कि मैं मार जाएंगे। शैतान भी कह रहे थे उसको कि पतरस को देखो, पतरस तो आपको ना कह देगा। जुदास से क्या कर रहा था? जुदास यीशु मसीह को पकड़वाया, कैसे पकड़वाया? 30 सिक्के से उसको बेच दिया। कैसा बेचा आपको याद है? जुदास ने आया, यीशु मसीह बगीचा में था, गेसेमनी बगीचा में था, आके कैसा पकड़वाया? किसी को याद है? हाँ, चुम्मा दिया और उसको पकड़वाया है कि नहीं? चुम्मा का मतलब अगर हम लोग देखेंगे, चुम्मा ऐसा व्यक्ति को आप नहीं दे सकता है जो आपका बहुत क्लोज है, आप प्रेम करते हैं, उसको दे सकता है कि नहीं? जुदास इतना धोखाधड़ी कर रहा है, उसके पास आया, चुम्मा दे के उसको बेच रहा है। प्रभु को पता है चुम्मा दे के बेच देना इतना धोखा। चुम्मा का मतलब क्या होता है? जुदास दिखा रहा है मैं आपसे प्रेम करता हूँ, सब कुछ आपसे शेयर करता हूँ, मेरा मसीहा है आप, सब कुछ है, लेकिन मैं आपको चुम्मा दे के आपको बेच रहा हूँ। बाप रे, इतना धोखाधड़ी हो सकता है? और शैतान कह रहा है इतना धोखा, और जुदास कर रहा है, उसके लिए भी आप मार रहे हैं। यीशु मसीह कह रहा है, यीशु मसीह कहते हैं यस, उसके लिए भी मारेंगे, चुम्मा देके। चुम्मा इस साइड चुम्मा दे रहा है, उस साइड चाकू घुसा रहा था, मतलब ऐसा यीशु मसीह को लग रहा था। एक व्यक्ति, शायद आप लोगों ने एक जो अनजान व्यक्ति आपको गाली शायद दे दिया कहीं पे, आप भूल जाएंगे,
कुछ भी नहीं लगा। अपना व्यक्ति जब अपना होता है, बहुत दोस्ती होता है, वैसा व्यक्ति अगर आपको थोड़ा सा भी गाली दिया ना, कैसा लग रहा है? हाँ, रोने के लिए भी आप जगह नहीं मिलेगा कि मैं रोएंगे, इतना मतलब रोने से भी ज्यादा हो जाता है कि नहीं? अरे कि मैं क्या रोएंगे क्या नहीं, इतना मतलब पानी भी शायद निकाल देना डबल निकाल जाता है कि नहीं? इस वक्त गुस्सा हो जाता है। तो यीशु मसीह को कैसा लगा होगा? दूसरा व्यक्ति यीशु मसीह को ऐसा शायद कुछ किया, इतना दुख नहीं लगा। खुद का अपना व्यक्ति जो जुदास था, यीशु मसीह का पैसा जो होता था उन लोगों का मेंटेन करने के लिए, पैसा रखने वाला वही जुदास, वही ट्रेजर जुदास। प्रचार भी बहुत बढ़िया करते थे ये जुदास। इतना करते हुए भी यीशु मसीह को चूमा देके बेचने लगा। आज शायद हम लोग भी यीशु जब चर्च में जाते हैं तो बाइबल पढ़ते हैं, शायद अगर उससे नहीं जाने से कैसा करता हम लोग, शायद यीशु मसीह को एक चूमा भी दे रहा है, हाँ मसीहा आप हम आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, और फिर भी हम लोग पाप में चले देते हैं कि नहीं? और इसके बाद पतरस भी कह रहा कि आपके लिए मैं मरने के लिए भी तैयार था, मरने के लिए भी तैयार हूँ। और पतरस वहां पे लड़ भी रहा था। जब उन्होंने आया, एक व्यक्ति का कान भी कटवा दिया, और वही पतरस बाद में कह रहा कि मैं नहीं जानता हूँ उसको। फिर भी यीशु मुझसे कहता कि मैं उनके लिए भी मार रहा हूँ, उनके लिए भी मार रहा हूँ। इतना प्रेम तो कोई नहीं दे सकेगा, इतना प्रेम कोई नहीं दे सकेगा। हम लोग आदमी का जीवन में क्या होता है, एक आदमी अगर हम लोग मतलब कुछ गलती किया, हम लोग माफ करने में बहुत दिक्कत लगता है। यीशु मसीह का इतना ना कह दिया, इतना फिर भी मार रहा है। इसके बाद जब यीशु मसीह क्रूस पर मार रहा था, यीशु मसीह क्रूस पर मार रहा था, कैसा मार रहा था? ऐसा एक व्यक्ति एक बार में मार देना, काट देना, गया, मार गया है कि नहीं? यीशु मसीह क्रूस उठा के जा रहा है, क्रूस उठा के जा रहा है, और आप अगर देखेंगे इतना चाबुक से उसको पहले मारा। जब उस चाबुक से मारा जाता है, वहाँ पे हड्डी था, जलई था, एक काठी था, ये सब कुछ था, और बहुत चीज से बना हुआ था। जब उसको मारा जाता था, उसका चमड़ा में अंदर में घुस जाता था, घुसने के बाद उसका जो मांस है उसमें निकल जाता था। तो इतना मतलब पेन होता था, इतना पेन। इसके बाद वहाँ पे जब थूका गया उसको, वहाँ पे जो सोल्जर लोग था, 200 से 400 सोल्जर था। इतना आदमी अगर आपका ऊपर थूकेगा, कैसा लगेगा? यीशु मसीह के ऊपर इतना थूका गया, फिर भी यीशु मसीह कहता कि इन लोग के लिए भी मार रहा हूँ, जो मैं बनाया हूँ, इन लोगों को जो थूका दे रहा है, उन लोगों के लिए भी मार रहा हूँ। बाप, थूका देने के बाद शायद अब एक व्यक्ति थोड़ा सा भी थूक लगने से कैसा लगता है हम लोगों को, है कि नहीं? यीशु मसीह तो इतना थूका गया, इतना गंदी के बाद उसको गलिया दे गया, फिर भी यीशु मसीह गुस्सा उसको नहीं लगा। एक गुलाब का फूल, शायद आपने देखा, गुलाब का फूल देखा है? गुलाब का फूल में एक चरित्र होता है। आप गुलाब का फूल को लाइए, जितना भी आप राटिए, जितना भी कुछ कीजिए, गुलाब का जो खुशबू होता है ना, खुशबू ही निकल जाता है कि नहीं? उसका खुशबू ही लगता है गुलाबी। जो यीशु मसीह में भी जितना भी करो प्रेम ही दिखाते हो। उसको गुस्सा नहीं लगा, फिर भी यीशु मसीह को गुस्सा नहीं लगा। और जब क्रूस पर मार रहा था, तड़प कर मार रहा था, धीरे से मार रहा था, एक बार में नहीं। जब उसको क्रूस पर खिला गया था, यीशु मसीह ऐसा नहीं मारा था बाप बहुत आराम में हो, नहीं, इतना रो रहा था। यीशु मसीह दुख लग रहा था, इतना रो रहा था। इसके बाद क्रूस पर लटकाया गया, यीशु मसीह का आंख से पानी निकल रहा था। ऐसा नहीं कि बाप बहुत बिंदास, शायद पानी भी खत्म हो सकता है कि पानी भी नहीं उसका निकालने के लिए, इतना। और उसका जो चेहरा बदल गया, सब कुछ बदल गया कि मारते उसका शरीर में जैसे कुछ भी नहीं था। इतना तक। और वहां से फिर भी प्रार्थना कर रहा है। और अगर हम लोग देखेंगे, जब आपको क्रूस पर उठाया जाता है, ऐसा उठाया जाता है, लटकाया जाता है, और आपका पैर ऐसा होता है, तो सांस लेने में कैसे आप सांस लेंगे? अभी तो हम लोग को सांस ऐसा लेता है, ठीक है? उससे उठाया जाता है, ताकत लगता है, शक्ति लगता है कि नहीं? तो यीशु मसीह को सांस लेने में कितना दिक्कत होगा। यहाँ पे ताकत पाने के लिए कहाँ पे क्या करना पड़ता है? उसको ऐसा करना पड़ता है, उसे फूसना पड़ता है, थोड़ा ऊपर करना पड़ता है, तब उसका सांस निकलता है। मतलब धीरे से मार रहा हो, ऐसा करना पड़ता है। फिर से धीरे से। और मच्छी है इधर नहीं है ना? एक मच्छी काटने से कैसा लगता है? हम लोग गुस्सा हो जाता है, थप्पड़ मार जाता है कि नहीं? वहां पे जो मच्छी भी आ रहा था, शायद उसका ब्लड है, रक्त है कि नहीं? उसको कैसा लगा होगा? इधर बैठ रहा है, उधर बैठ रहा है, कैसा लगा होगा? और तड़प कर यीशु मसीह मार रहा था।
और जब यीशु मसीह सांस ले रहा था, दिक्कत हो रहा था, इतना दर्द, इतना गुस्सा, वहां पे कह रहा है कि बहुत लोग कह रहे थे कि अरे कौन विश्वास करेगा, आपको बचाओ। लेकिन उन लोग को पहचान नहीं पाए, उन लोग ने पहचान नहीं पाए यीशु मसीह कैसा आपका अपने आप को खुद का छील कर हमें बचा रहा है। और वहां पे दो जो चोर था, एक चोर तो गालियां दे रहा है यीशु मसीह को, अगर आप मसीह तो बचाओ हमें, बचाओ हमें। इतना तड़प तड़प कर मार रहा था, इतना प्रेम, इतना प्रेम। और उसके बाद यीशु मसीह इतना तड़प तड़प कर मारने के बाद मतलब मार रहा था उसका जो साइड में एक बरलोंग जो होता है, बड़ा होता है, उससे मार दिया है कि नहीं। मारने के बाद क्या हुआ याद थे आप लोगों? क्या निकला? मारने के बाद क्या निकला? पानी क्यों निकल रहा है इधर से? ब्लड निकलना, रक्त मतलब खून निकलना चाहिए है कि नहीं? पानी और खून निकला है कि नहीं? पानी क्यों निकल रहा है? आपको अगर मारा जाएगा यहाँ पे शायद पानी नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा। पानी और रक्त जब निकल गया, अगर आप देखेंगे पानी और रक्त तब निकलता है जब एक आदमी का अंदर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जब बिगड़ जाता है, टूट जाता है, ब्रोकन हो जाता है, तब है पानी और खून निकलता है। मतलब यह है कि यीशु मसीह जब क्रूस पर मार रहा था, कैसा मार रहा था? उसका दिल क्या हो गया था? ब्रोकन हार्ट। उसका दिल टूट गया, उसका दिल टूटा हुआ दिल में यीशु मसीह मार रहा है, फिर भी प्रार्थना कर रहा है। हमारा जीवन को बचाने के लिए, हमारा टूटा हुआ दिल को जुड़ाने के लिए खुद को टूटना पड़ा, अपने आप को टूटना पड़ा ताकि हम लोग सड़क से जुड़ा पाए। इतना टूटना पड़ा। अगर यीशु मसीह उस दिन क्रूस पर नहीं टूटा होता, यीशु मसीह अगर उस दिल को टूटा नहीं होता, अब साइंटिफिक रिसर्च में कहता है कि उन लोग कहते हैं कि पानी और ब्लड रक्त तब निकलता है जब दिल टूटकर मारता है आदमी लोग। यीशु मसीह दिल टूटकर मारा ताकि हमारा दिल जो टूटा हुआ है उसको जुड़ा पाए। इतना गहराई तक जाना पड़ता है, इतना गहराई तक। तो आज हम लोग जो सिखा है कि परमेश्वर का जितना प्रेम है, हम लोग ढूंढेंगे, देखेंगे कि कितना प्रेम करता है हमसे, कितना, बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है यीशु मसीह। तो आज हम लोग देखा कि इतना पाप वाला व्यक्ति को क्षमा कर देता है, हम लोग को क्षमा कर सकता है परमेश्वर। आज हम लोग को भी क्षमा कर सकते हैं। अब जितना भी पाप क्या है, जितना भी जो कुछ क्या है, यीशु हमसे कहते हैं कि मैं बचा सकता हूँ, वहां से मैं बचा सकता हूँ। अब भूल जाइए वो सब, अब भूल जाइए। पौलुस भी कहता है कि मैं तो इतना पापी हूँ, इतना मारता था आदमी को, कह रहा है कि यीशु मसीह का दया से मुझे बचाया गया है, प्रचार में लाया गया है। और भजन संगीत का किताब में भी कहता है कि आप अगर सारा पाप को हमारा देखेंगे, आप पकड़ के रखेंगे, हम लोग कोई भी बचा नहीं पाएंगे, कुछ भी बच नहीं पाएंगे। यीशु मसीह कहता है कि मैं भूल जाएंगे आप लोगों का पाप, सिर्फ आप मेरा वचन को स्मरण करो, याद रखो, भूल जाएंगे। और शायद आज भी हम लोग बहुत अंतिम समय में जी रहा है, हमें पता नहीं, तो हम लोग परमेश्वर का प्रेम को ढूंढेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है हम लोग के लिए। एक लड़का या लड़की हमारा जीवन के लिए मार सकता है, व्यक्ति मार सकता है, लेकिन अपना छील कर नहीं ढपना सकता है, क्योंकि उसका ढपना है, अगर ढपना भी सकता तो रहेगा, वो पहुंच जाएगा वो शरीर, है कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह का नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। हम लोग पहले पापी था, लेकिन परमेश्वर के कहता है कि वचन में कि मैं उस डार्कनेस से, उस अंधेरा से मैं आपको उस लाइट में, ज्योति पर लेके आया हूँ, ज्योति पर लेके आया हूँ। तो अब अंतिम में मैं एक कहानी आप लोग को बताना चाहता हूँ। एक लड़की थी, एक लड़की और एक किताब बेच रही थी। वो लड़की, धीरे आप लोग गौर से सुनिएगा, ठीक है? किताब बेच रही थी और एक धर्मी का किताब है, बेच रहे थे। तो क्या हुआ, उस लड़की ने बेचते बेचते एक बैंक में चले गई। बैंक में एक महिला वहाँ पे बैठी थी जो बैंक मैनेजर थी। तो बैंक में क्या होता है, बैंक मैनेजर ही करती है कि नहीं? और उस किताब उस लड़की ने उनको दे दिया, सौंप दिया कि ये किताब आपके लिए है। और बैंक मैनेजर जो थे उस किताब को देखा। देखने के बाद बैंक मैनेजर इतना रोने लगे, इतना रो रहे, चुप भी नहीं हो रहे, किताब को देखा रोने लगे, इतना रोया, रोते रोते थक गई। शायद हम लोग भी कभी कभी ऐसा तो रोता है कि नहीं? उसका दिल में कुछ हो रहा था, उसका जीवन में कुछ हो रहा था, क्यों रो रहा है इतना?
और जो देने वाले जो लड़के थे उसको पता नहीं क्यों रो रहे इतना। बैंक मैनेजर इतना अच्छा ड्रेस पहना हुआ, बैंक में कैसा रहता है, ऑफिसर जैसा रहना पड़ता है कि नहीं, ऑफिसर है, ऑफिसर होते हुए भी रो रहा है, क्यों? क्योंकि उसका जीवन में जो जा रहा था किसी को पता नहीं शायद। और उस किताब को देखकर खोला भी नहीं है, वो किताब जो है ना खोला भी नहीं है, और रोने लगा। और उस किताब को देखा, कब ऊपर में जो देखा कि कुछ लिखा हुआ था, क्या लगता है कौन सा किताब था? बाइबल नहीं था, मैं आप लोगों को पहले कहना चाहता हूँ, बाइबल नहीं था, एक किताब था, पता नहीं शायद। तो उस किताब में जो लिखा हुआ था, उस लिखा को, उस राइटिंग, उस टाइटल को देख के रो रहा था, क्योंकि उस किताब में ये लिखा हुआ था कैंसर से आप कैसे बच सकता है। वही बहुत सिंपल सा, सरल सा, कैंसर से आप कैसे बच सकता है। तो आज भी वो कैंसर से वो कैसे बच सकता है, उसको देखकर रोया। और आज भी परमेश्वर शायद हम लोग को कहता है कि बाइबल देता है शायद हम लोगों को, पाप का कैंसर से हम लोग कैसे बच सकता है। और उस महिला ने उसको कहा कि आपने किताब लाने में देरी कर दी, क्यों रो रहा है? जवाब क्या था? दुख लगा ये नहीं, आपने किताब लाने में देरी कर दिया, अगर पहले लाता होगा शायद मैं नहीं रोता। क्या हो रहा था पता है? उसका ऑलरेडी डॉक्टर ने अनाउंस कर दिया, और दो महीने बाद में मार जाएंगी वो लड़की जो बैंक मैनेजर थी। क्यों मार जाएंगे? जो कैंसर का बीमार उसका खत्म कर दिया सब कुछ, और 2 महीने बाद जिंदगी भर और नहीं पार पाएंगे, ना कैंसर से बच पाएंगे, क्योंकि समय पार चुका है ऑलरेडी। और अभी देख रहा है कि वो कैंसर से कैसा बच जाएंगे। उसको पता है अभी मार जाएंगे 2 महीने बाद, नौकरी में क्या करेंगे, पैसा में क्या करेंगे, बैंक मैनेजर में क्या करेंगे, अभी तो मैं मार जाएंगे। और अगर आप पहले वो किताब को लाता, उस किताब को पढ़कर शायद मैं बच सकता था, लेकिन अभी उपाय नहीं है, मेरा उपाय नहीं है, मैं मार जाएंगे। इतना रोया। उसका दिल में जो मरने का डेट आ रहा है, दिन आ रहा है कि मैं कल परसों काउंट कर रहा है, शायद कब 2 महीने खत्म होगा, काउंट कर रहा है, वो काउंट कर रहा है, और देख रहा है कि मार जा रहा हूं, मैं मार जा रहा हूं, धीरे धीरे से। और उस किताब को देखकर बहुत रोया, उस दिन बहुत रोया, क्योंकि वो मारेंगे। अगर पहले उस किताब को दिया जाता शायद वो महिला इतना नहीं रोती। शायद आज भी हम लोग प्रचार तो बहुत बार सुनते हैं। और बाइबल उस कैंसर से नहीं, सिर्फ कैंसर से नहीं, हमारा उस अनंत जीवन का मृत्यु से बचाने के लिए शायद बाइबल परमेश्वर बार बार हमें देता है। अगर आज हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे, अगर आज हम लोग सोचेंगे नहीं अभी नहीं देखेंगे, और हम लोग धीरे धीरे से उस पाप में मारे रहे, शायद हम लोग को महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन एक दिन, अगर उस दिन ऐसा ना हो कि कोई कहे कि नहीं बाइबल बहुत देरी हो चुका है, मैं ऐसा नहीं कहे कि अरे बहुत देरी हो गया, आप पहले अगर लाता होता, पहले बाइबल का वचन को पढ़ने के लिए आप कहता होता, शायद मैं बच जाता। उस दिन अगर जब नरक में हम लोग जाएंगे, नरक में अगर गया कोई, ऐसा ना कहे। और मैं तो चाहता को, परमेश्वर भी चाहता कि कोई भी नरक में ना जाए, परमेश्वर नरक में जाने के लिए नहीं। और परमेश्वर का वचन में कहते कि मेषवाज का किताब में भी कहते कि बहुत लोग उस दिन सोचेंगे, बहुत बाइबल पढ़ते भी अगर अच्छा से पढ़ाई नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, परमेश्वर को फॉलो नहीं करेंगे, उन लोग भी नहीं जा पाएंगे। अगर हम लोग बाइबल तो पढ़ते हैं शायद, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो देरी हो चुका है, ऐसा ना कहे। और आज भी समय है आप बाइबल पढ़ने के लिए, आज भी सच्चाई को ग्रहण करने के लिए समय है, देरी नहीं हुआ है। उस महिला उस पाप से बचने के लिए, उस कैंसर से बचने के लिए समय नहीं पाया, लेकिन आज हम लोग के समय भी आज भी है, आज बदल सकते। ऐसा नहीं सोचेगा कि कल में बदल जाएंगे, परसों में बदल जाएंगे, ऐसा बहुत समय है। आज है वो समय है जो परमेश्वर हमें कहता है कि नहीं, आप अभी ग्रहण कीजिए, अभी मेरा प्रेम जो मैं आपको दे रहा हूँ, मैं मेरा प्रेम से आपको ढाक रहा हूँ, मैं अपना आप मारने के बाद मेरा शरीर को चमड़े से आपको ढाक रहा हूँ, अभी ग्रहण कीजिए। इसमें क्या दिक्कत लग रहा है आपको? मैं आपको बचा रहा हूं, मैं आपको बनाया हूं, मैं जानता हूं आपका टूटा हुआ दिल, मैं जानता हूं आप बिखरा हुआ है, कोई भी आपसे बात नहीं करते, कोई भी आपको पूछता भी नहीं, आपका बच्चा सुनता नहीं, कोई भी। आप मेरे में आ जाए, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं कर देंगे। और हम लोग को बहुत दिक्कत लगता है यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए। क्या दिक्कत लगता है? इतना फ्री से परमेश्वर दे रहा है।
अगर हम लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, ऑक्सीजन खरीदने के लिए 50-60 हजार लगता है, 1 घंटा में, शायद 1 दिन में। यीशु मसीह इतना ऑक्सीजन हमें देता है, काउंट हिसाब से भी बाहर, हिसाब से भी बाहर। तो अगर आज मैं एक आप लोगों को निर्णय लेने के लिए चाहता हूँ कि कह रहा हूँ कि अगर किसका दिल मन ऐसा लग रहा है कि मैं परमेश्वर से बहुत दूर जा चुका था, लेकिन आज मैं उसके पास आएंगे, आज मैं ये कहेंगे कि सिर्फ खड़ा होंगे, सिर्फ यीशु मसीह के लिए सिर्फ ये कहेंगे कि परमेश्वर मैं अपना जीवन को मैं आपका हाथ में समर्पित करेंगे, आप मेरा जीवन में काम कीजिए। आप उस महिला जैसा ऐसा ना हो कि मैं रोई उस दिन, समय अभी है पिता परमेश्वर, आप मुझे ग्रहण कीजिए। तो कोई अगर है तो लगता है कि मैं परमेश्वर मेरा जीवन आपका हाथ में सौंप देंगे, तो आप लोग खड़ा हो सकता है, आप लोग खड़ा हो सकते हैं। सिर्फ आप बोले परमेश्वर मेरा दिल में टूटा हुआ हूँ, बिखरा हुआ हूँ, आपसे बहुत दूर गया था, शायद आपका प्रेम में समझ में इतना नहीं आता था, लेकिन आज मुझे समझ में आया, इस सच्चाई को समझ में आया कि आपका चमड़ा को उठाकर आपने पीस होकर मुझे आपका लहू से धोया और अपना चमड़ा से मुझे ढकने चाह रहा है आप। तो कोई अगर चाहा था कि यीशु मसीह में आपके चरण में आएंगे, तो आप लोग खड़ा हो सकता है, आप लोग खड़ा हो सकते हैं। ऐसा ना हो कि मैं देरी कर रहा हूँ, हम लोग देरी नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर एक भी व्यक्ति खोने के लिए नहीं चाहता। एक भी व्यक्ति इतना प्रेम करता है, जितना भी जो कुछ भी हम लोग क्या परमेश्वर कहते कि मैं आपको बचा सकता हूँ, छोटा भी एक लड़का या लड़की हुआ, सब कुछ अगर उस महिला को बचा पाया, इतना पाप से भी, इतना था मरने के बाद भी लाजरस को बचा पाया, आज भी हम लोग को बचा पाएंगे। तो आज हम लोग जितना को यहाँ पे आया है, परमेश्वर का प्रेम का बारे में जो हम लोग आज सीखा, कि आज हम लोग याद करेंगे और याद में रहेंगे, और परमेश्वर का जो मृत्यु जो हमारा जीवन के लिए क्या है उसको मनन करेंगे। जितना भी हम लोग पापी है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी धार्मिक नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह का जो धार्मिकता से हमें ढका जाता है वही हमें ग्रहण करना है, वही सिर्फ ग्रहण करना है। सिर्फ ग्रहण करो, आप सिर्फ ग्रहण करो वही। और मैं आशा रखता हूं कि हम लोग ग्रहण करेंगे। और सिर्फ ये वचन आप लोगों के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए भी है, ताकि हम लोग एक साथ में स्वर्ग में पहुंच पाए, एक साथ में यीशु मसीह का उपस्थिति में एक दिन हो सके, यीशु मसीह का उपस्थिति में हो सके। तो प्यारे भाई और बहन, जितना कोई भी आज से हम लोग ये निर्णय लेंगे, प्रभु मैं थक चुका हूँ, मैं टूट चुका हूँ, मैं बिगड़ चुका हूँ, मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा सब कुछ आपको दिल में हौली कर देंगे, और आप मेरा दिल को ठीक करेंगे। आप वही आशा जो हमें दिया गया है उसमें भरोसा रखेंगे, और हम लोग एक साथ यीशु मसीह का साथ एक साथ में हो पाएंगे, उसका उपस्थिति में एक दिन हो पाएंगे, और उसको हम देख पाएंगे। यीशु मसीह वो यीशु मसीह है, जीवन भर के लिए, सदा के लिए इम्परफेक्ट, फिजिकली इम्परफेक्ट रहने के लिए तैयार था, ताकि हम लोग परफेक्ट हो सके। उस दिन हम लोग खिला का जो फूटा है उसको देख पाएंगे, जो हाथ में उसका यहाँ पे हाथ में जो जलाई जो नील्स का जो चिन्ह है उसको देख पाएंगे। उस दिन हम लोग देख पाएंगे यीशु मसीह का यहाँ पे जो उसको मारा गया था, उसका शरीर में मारा गया था, उसको देख पाएंगे। और सदा के लिए वो तैयार था कि मैं शरीर में जो हमें बनाया सृष्टि करता, ऐसा चाहता, ऐसा डिसाइड किया, ऐसा डिसीजन लिया कि सदा के लिए इनपरफेक्ट फिजिकली रहेंगे, ताकि हम लोग को परफेक्ट बनाया जाए। वो चीज हम लोग ग्रहण करेंगे आज से, और आगे की ओर बढ़ेंगे, प्रभु में बढ़ेंगे, सीखते रहेंगे। चलिए, और इस समय हम लोग सिर को झुकाएंगे और परमेश्वर से पूछेंगे और परमेश्वर प्रार्थना करेंगे, ताकि अपना जीवन यीशु मसीह में समर्पित हो सके, और यीशु मसीह हमारे जीवन में करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रार्थना की ओर जाएंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे, और हो सके तो आप लोग नील डाउन कर सकते हैं और खड़ा होने से भी हो जाएगा। चलिए प्रार्थना करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज का दिन में आपने आपका वचन से हमें जो सिखाया है पिता परमेश्वर, जो आपका महान प्रेम आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, आपने आपका लौता पुत्र को दे दिया, और उसको इतना तक कि मारने के बाद पिता परमेश्वर अपना शरीर से हमें ढका है पिता परमेश्वर। तड़प कर मारा उस दिन, ताकि हम लोग को बचाया जा सके। दिल टूटा हुआ दिल में मरा है पिता परमेश्वर, ताकि हम लोग का दिल को जोड़ा पाए। खुदा पिता परमेश्वर, प्रार्थना है कि जितना कोई खड़ा है यहाँ पे,
जो मम्मी पापा है, जो भाई बहन है, उन लोगों के साथ आप हो पिता परमेश्वर। इन लोग को जीवन बचाया जा सके पिता परमेश्वर। शैतान बहुत कर रहा है हम लोग को भटकाने के लिए, भड़काने के लिए। पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना है कि आप हमें बचाइए पिता परमेश्वर। आप हमारा दिल को शुद्ध कीजिए। हम लोग अपने से नहीं कर पाएंगे, हम लोग आपसे बहुत दूर साथ जा चुका था, लेकिन आज आप हमें पुकार रहा है कि मुझ पर विश्वास करें। खुदा पिता परमेश्वर, हर एक परिवार के लिए प्रार्थना है, इस परिवार के लिए भी प्रार्थना है, इस मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हम लोग आपको चाहिए पिता परमेश्वर, आपको चाहिए खुदा पिता परमेश्वर। जितना भी यहाँ पे है पिता परमेश्वर, आप हमें शुद्ध कीजिएगा, उस पाप से आप हमें बचाइएगा। आपका प्रेम को गहराई से और समझने के लिए आप हमें पवित्र आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम लोग समझ सके। खुदा पिता परमेश्वर, जितना कोई है पिता परमेश्वर यहाँ पे, आपका दया इन लोगों का ऊपर हो, आपका आशीष इन लोगों का ऊपर हो, आपका पवित्रता का सहायता इन लोगों का ऊपर हो पिता परमेश्वर। खुदा पिता परमेश्वर, आप हमें मदद कीजिएगा हम लोगों को, और आगे की और आत्मिकता में बढ़ाएगा, बाइबल पढ़ने में बढ़ाएगा पिता परमेश्वर। सिर्फ पढ़ना नहीं, उसको गहराई से समझने के लिए पिता परमेश्वर आप पवित्र आत्मा हमें दीजिए। खुदा पिता परमेश्वर, कई बार हम लोग तो पढ़ते हैं ऊपर ऊपर पिता परमेश्वर, ताकि हम लोग गहराई से पढ़ पाए और ग्रहण कर पाए सच्चाई क्या है। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस मौका के लिए, इस अच्छा समय के लिए। इस समय पिता परमेश्वर हम सब आपका हाथ में समर्पित करते हुए पिता परमेश्वर, इस छोटा सा दुआ आपका प्यारे पुत्र यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन।